अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सिद्रा आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिद्रा की ज़िंदगी फैमिली के साथ। माशाल्लाह से मैं आई हूँ किचन में। आज अम्मी जी ने बनाया बड़ा ज़बरदस्त सा नाश्ता। ये जो मैं पाए का सालन आपको दिखा रही हूँ ये हमारे हमसायों की तरफ से आया है और ये जो है ये अम्मी जी ने घर में बोंग तैयार की है, बहुत ही मज़े की। क्योंकि संडे का दिन है तो अम्मी जी ने कहा संडे को नाश्ता बाहर से मंगवाने की बजाय घर में बनाया जाए। इसकी रेसिपी मैं पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और इतनी ये ज़बरदस्त अम्मी जी बोंग बनाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती माशाल्लाह से। और सूप इसका जितना आपको चाहिए उस हिसाब से अम्मी जी ने बना लिया है, यानी कि जितना थिक चाहिए उस लिहाज से आप रख लें। तो बस जी घर की बनाई हुई साफ़ सुथरी चीज़ों का तो कोई मुकाबला नहीं। ऐसे अगर आप बना के फ्रीज़ कर लेते हैं और जब आपका दिल चाहे आप निकाल के और इंजॉय कर सकते हैं। माँ के हाथ की चीज़ का तो कोई भी, मैं कहती हूँ, कोई एक दूसरी चीज़ का टेस्ट ही नहीं। बस जी कोई भी खाना अगर आप लगन और शौक़ से बनाते हैं उसमें खुद ब खुद जायका आ जाता है। माशाल्लाह जी अम्मी जी ने बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त सी बोंग। मुझे नमक थोड़ा सा सही लगा था और मिर्ची नॉर्मल थी, क्योंकि अम्मी जी कम मिर्ची खाते हैं, हम लोग भी कम ही खाते हैं। लेकिन छोटी सिस्टर को थोड़ी ज़्यादा मिर्ची चाहिए थी तो उसने ना ये वाली मिर्ची जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दी। बाजी नाश्ते के बाद थोड़ा सा काम था, मैंने कहा ये आपके साथ थोड़ा आइडिया शेयर कर देती हूँ। ये मेरे एक सूट का पैच था तो मैंने इसको बाज़ार से लगवाना ही भूल गई थी। मैंने बाज़ार में जाना बड़ा मुश्किल था, एक दो दफ़ा गई थी तो फिर मुझे याद जहन से निकल गया इसका पैच। क्योंकि सूट के अंदर मैंने इसको ना कवर करके रखा हुआ था, पैक हुआ हुआ सूट था, तो मुझे फिर बिल्कुल नहीं पता चला इसके पैच का। तो मैंने कहा इसका जो पैच है घर में ही मैं लगा लेती हूँ शर्ट पे। तो लगाना भी चाहिए, जब आपको इमरजेंसी हो तो आप घर में ही काम कर लेना चाहिए। बाजी इधर मैंने किया था चूल्हे को ऑन करने के बाद मैंने कहा इसका पैच जो है ना आज मैंने घर में ये जुगाड़ लगाना है। तो यकीन माने मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इस चूल्हे को ऑन करके जो घर में हमारी जो एक्स्ट्रा थी ना नाइफ़ उसको मैंने गरम किया। गरम करके तो मैंने कहा इसका सबसे पहले मैं करती हूँ काविया। इस छुरी ने तो खैर मुझे कोई इतना अच्छा काम नहीं दिया, तो मैंने अपनी जो जो मुझे पसंद है ना सब्ज़ी काटते वक्त मैंने वो वाली नाइफ़ ले ली और वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी कि बहुत ही अच्छी जो थी। इस पे ना ये देखें इसका काविया हो रहा था। ये जो इसके धागे हैं ना इस तरह से नाइफ़ को आप तेज़ गरम करके ना तो इस तरीके से इसको लगाएं इसके कॉर्नर से, तो फिर माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका काविया हो जाता है। अगर आपको इमरजेंसी हो और बाज़ार भी अवेलेबल ना हो, आप जा ना सके, तो ऐसे घर में छोटे मोटे जुगाड़ जो हैं वो लगा लेने चाहिए और ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। जब इंसान को कोई रास्ता नहीं नज़र आता ना खुद ब खुद तरीके भी आना शुरू हो जाते हैं। बस जी मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि काफ़ी देर के बाद मुझे ये सूट नज़र आया अपना। माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त इस पे काविया हुआ है। ये सारा टिशू इसका मैंने निकाल दिया, ये दोनों तरफ से ही किया है मैंने, यानी कि इसके चारों तरफ से ही किया है। और कितनी सफाई से ये हुआ है। अपने हाथ से जो खुद काम करते हैं ना वो उतना सफाई से काम कोई भी नहीं कर सकता, बेशक आपको ज़्यादा चार्जेस ही क्यों ना पे करने पड़े। माशाल्लाह से ये मेरा सूट था, ये मैंने बनांजा का सूट लिया था, बड़ा ही प्यारा था, घर में पहनने वाला था, इसकी लॉन बड़ी अच्छी थी। तो मैंने क्या किया इसको ऐसे फ्रंट पे इसका गला जो था वो लगाना था, तो मैंने इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से ये गला, ये मुझे पहले खुद को भी लगा था कि ये मैं गोल इसकी जो शोल्डर की कटाई है ना ये वो वाली, वो नहीं, मैंने बैन का ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा काटा था, मैंने बैन लगाना था क्योंकि मैं बैन वाले ज़्यादा गले पहनती हूँ। इत्तेफाक की बात है कि जब मैं ऐसे सूट को निकाल रही थी तो ये वाली लेस बची हुई घर में पड़ी हुई थी कि मैंने किसी और सूट को लगाई थी, तो यही इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी मैच हो गई। माशाल्लाह से बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, तो बची हुई चीज़ों को भी संभाल के रखना चाहिए। ये देखें फिर मैंने मशीन की मदद से कितना ज़बरदस्त इस पे पैच लगाया है, ज़रा भी इसका जूल नहीं आया, कुछ नहीं आया, इसको अच्छे तरीके से मैंने प्रेस किया है। तो अब इसको मैं करने लगी हूँ सिलाई। ऊपर से मैंने कटिंग की है गले की, क्योंकि इस पे मैंने बनाना है नेक गोल जो अराउंड होता है ना वो वाला बनाऊँगी।
फिर इसको पैच लगाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको किया है प्रेस, और इसके दरमियान से अच्छे तरीके से इसकी जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पर भी तय लगा ली है, ताकि मुझे कोई भी गलती ना लगे। इसको सिलाई करते वक्त कोई भी काम आप लगन और दिल से करते हैं ना, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है, चाहे वो खाना बने चाहे वो सूट बने। और फाइनल लुक देखें मेरे सूट की कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ऊपर से मैंने राउंड इसका बैन लगाया। ये जो आप इसकी पट्टी देख रहे हैं ये साइडों पे अलग सेपरेट दी हुई थी, ये इतनी ही थी, ज़्यादा होती तो मैं दामन पे भी लगा लेती। ये मैंने दामन के नीचे वाली साइड पे जो इसका ट्राउज़र था उसकी जो कपड़ा था वो लगाया और सफाई के साथ सिला है। और आपने बताना है कि आपको मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा। और माशाल्लाह से ये सूट भी देखिए कितना अच्छा जो है वो सिलाई हो गया। एक तो पैसे की भी बचत हो गई, एक अपने हाथ से जो किया हुआ काम होता है ना उसका तो मैं कहती हूँ कोई भी मुकाबला नहीं। और माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा अब नेक्स्ट मैंने ना खुद ही पैच लगाना करने हैं। इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने बिल्कुल ही प्लेन और रखा था। पहले मैंने सोचा इसकी मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, फिर मेरा दिल नहीं चाहा, मैं बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनती हूँ, तो मैंने इसलिए इसका सिंपल सा ना मैंने इसको ट्राउज़र को सिंपल ही रखा था। लेकिन मुझे जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी थी वो शर्ट की थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिलाई हुई थी। बस जी इधर जो था अम्मी जी बना रहे थे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की कढ़ाई, तो मैंने कहा ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ काम भी गलत हो गया था। वो गलत काम ये हुआ था कि ये टिंडे थे, तो ये आज हमारे घर टिंडे और चिकन बनना था। और ये टिंडे जो थे ये मैं रख के चूल्हे पे, तो वो आंच तेज़ हो गई, वो इतने जल गए कि बिल्कुल थोड़े से रह गए। तो अम्मी जी ने कहा कि आज मैं फिर खाली चिकन बना लेती हूँ, चिकन की कढ़ाई बनाती हूँ। तो जो है ये देखें, जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं ना होती वो आपसे दूर चली जाती है। चाहे वो खाना हो, कोई भी चीज़ हो, कोई रिश्ता हो, वो उसने जाके ही रहना है। अब हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालन बनना था टिंडे और चिकन का, तो अब बन रही है कढ़ाई। देखें अल्लाह ताला ने कितना बेहतर जो खाना है वो अता किया। बस जी इधर अम्मी जी कर रहे हैं प्याज का ब्राउन, और दूसरी तरफ मैंने कहा अम्मी जी की ज़्यादा मैं थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, तो दूसरी तरफ मैंने ना तवे को गर्म करके उसमें खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है वो डाल दिया, ताकि थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए। और साथ अम्मी जी ने सब्ज़ मिर्ची इसमें शामिल कर दी है काट के बड़ी बड़ी, क्योंकि खाने को हो चुका था लेट, तकरीबन वो खाना तो तैयार ही होने वाला था, तो बस वो जल्दी बन जाना था टिंडे चिकन, तो बस वो तो बन नहीं सके। तो अम्मी जी ने फिर क्या किया, अम्मी जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। है भी गुस्से वाली बात थी, क्योंकि मुझसे सारा वो सब्ज़ी जो थी वो जल गई थी, तो अब कुछ नहीं हो सकता था। तो अम्मी जी ने कहा कढ़ाई गोश्त जो है वो बना लेते हैं। साथ ही इसमें जब प्याज ब्राउन किया था सब्ज़ मिर्ची डाल दी, और साथ ही इसमें अम्मी जी ने चिकन डाला है। चिकन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही गरम मसाले जो हैं वो डाल के अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और बुनाई में ये जो चिकन है तकरीबन तैयार हो जाएगा। बाजी इधर जो था अम्मी जी चिकन को कर रहे थे ब्राउन, और मैंने कहा साथ ही मैं इसका जो है धनिया और ज़ीरे का पाउडर वो बना लेती हूँ। बादियान के फूल और बड़ी इलायची नहीं अम्मी जी ने शामिल की थी, क्योंकि डिब्बे में ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने फिर बाद में डाली थी। और सालन ज़्यादा होने की वजह से दूसरे चूल्हे पे अम्मी जी से बन नहीं रहा था। साथ अम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो अम्मी जी को खड़े होकर नहीं बनाया जा रहा था। तो ये हमने एक देसी चूल्हा रखा हुआ है जिस पे हम बड़े बड़े खाने बनाते हैं। बड़े बड़े खाने से मुराद ये है निहारी हलीम जैसे हो गई, बिरयानी हो गई, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो फिर हम ये देसी चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। इसकी आग थोड़ी तेज़ होती है तो उसी पे बनाते हैं। बस जी ये अम्मी जी ने तेज़ पत्ता डाला है, इसमें नमक डाला, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, और इसमें शामिल कर दी है दूसरी मिर्च डाल के। तो अब इसकी मज़ीद करने लगे हैं बुनाई। ये यकीन माने ये इतना मज़े की कढ़ाई बनती है ना, मैं सोच रही थी अम्मी जी जब बनाएंगे मैं सीखूँगी, बस आज ही वो वक्त मुकर्रर था। तो बस जी अम्मी जी ने इसमें डाल के तो जो था, साथ ही इसमें ये जो मसाला था धनिया और ज़ीरा पाउडर था वो इसमें शामिल किया, और खूब कर रहे हैं इसकी अच्छे से बनाई। खाने का टाइम हो रहा है, तो जो मोहम्मद अली है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं सालन खाएगा, ये रोटी के साथ नान के साथ खाया जाना है।
तो मैंने कहा वो उसके लिए अलग से मैंने अम्मी जी ने मुझे थोड़ा सा चिकन निकाल के दिया था, कहा था उसके लिए अलग से बना लो। मैंने देचकी में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल को डाल के तो मैंने कहा ये थोड़े से चिकन को करती हूँ ब्राउन, और जो मैंने टिंडों के लिए मसाला गला के रखा हुआ था ना वो ही इसमें डाल के तो इसमें बनाऊँगी आलू गोश्त। बाजी इधर जो कढ़ाई अम्मी जी बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी देगी मिर्च, पेपरिका पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अम्मी जी ने देगी मिर्च डाली है। और ये इधर जी बन रहे हैं हमारे घर अंडे, क्योंकि खाने को थोड़ा लेट हो गया है तो भूख कितनी ज़्यादा लगी थी, तो ब्रेड के साथ ये जो अंडा है ना नमक मिर्च वाला, इसका तो अपना ही मज़ा है, ये बना के खाया जा रहा है। बाजी दूसरी तरफ अम्मी जी बना रहे थे कढ़ाई। छोटी बहन जो थी तो वो अंडे फ्राई कर रही थी, मैं जो थी अबियत के लिए, मेरे बेटा का नाम अबियत भी है और मोहम्मद अली भी है, हम प्यार से उसे अबियत कहते हैं, और मोहम्मद अली वैसे उसका जो है वो नाम हमने रखा हुआ है। तो जो है इसमें टमाटर शामिल करने के बाद ये कौरमा मसाला जो है आता है नेशनल का, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मैंने नेशनल का लिया। इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि चिकन जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के जितना चिकन है तो उस हिसाब से उसमें मसाले जाएंगे। ये जो मैं आपको दिखाने लगी ये मसाला था जो हमने बनाना था टिंडे का, तो जिसको मुझे हंसी भी आ रही थी, अफसोस भी हो रहा था। इसी मसाले में से मैंने निकाल के तकरीबन 1 टमाटर था और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, यही वाला मसाला मैंने निकाल लिया था। और इसके छिलके जो थे वो मैंने ऊपर से निकाल लिए थे, क्योंकि बड़े बड़े टमाटर जो थे वो गलाने के लिए रखे थे, तो बड़ी आसानी से इसका ना छिलका उतर जाता है, ये देखें। और शोरबे में अच्छा भी नहीं लगता, ऊपर ऊपर तैरते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छे, तो बाद में निकालने के बजाय अभी निकाल लेना चाहिए। बाजी मसाला बहुत अच्छे से गल चुका था। मोहम्मद अली के लिए जो मैं बना रही थी उसका चिकन भी फ्राई हो चुका था, साथ ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल किया था। और ये जो फूल था बड़ा था और ये मुझसे टूट ही नहीं रहा था, ये इतना हार्ड था। और इत्तेफाक की बात है जितना मैंने सालन बनाया था उस हिसाब से ये मुझे फूल भी मिल ही गया। बाजी इसको मैं कर रही थी ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया था जो मेरे पास जो मसाला था दूसरा निकाल। टिंडों के लिए जो मसाला बनाया था वो मैंने इसमें डाल के तो इसकी खूब करी थी, अच्छे से बनाई, क्योंकि जो था मैंने अचानक से आलू गोश्त बनाना था। टिंडे तो बेचारे अधूरे रह गए, वो तो एक साइड पे लग गए, क्योंकि वो जाली इतने ज़्यादा गए थे वो वेस्ट हो गए थे बिल्कुल ही। तो ये जो मसाला उसका था वो थोड़ा सा मैंने निकाल के मैंने कहा मोहम्मद अली के लिए मैं राइस बना लेती हूँ, आलू गोश्त और थोड़े से चावल बना लेती हूँ, क्योंकि उसको तबीयत ख़राब होने की वजह से रोटी तो खाई नहीं जानी थी। दूसरी तरफ अम्मी जी बना रहे थे बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई। देख लें आपकी किस्मत में क्या आपने सोचा होता है तो अल्लाह पाक ने क्या सोचा होता है, अल्लाह पाक ने कुछ और ही सोचा होता है, वो बेहतर सोचा होता है आप लोगों के लिए। बाजी हमने बनाने थे टिंडे और बन रही थी कढ़ाई। टिंडे आज किस्मत में नहीं थे खाने को। तो बाजी इधर मैं बना रही मोहम्मद अली के लिए आलू गोश्त, और उसके लिए मैंने वही मसाला डाल के उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के खूब करी हूँ, अच्छे से बनाई, क्योंकि आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसके लिए बनाई बहुत ज़रूरी होती है। और माशाल्लाह से ये बनाई हो चुकी है। तो जो दूसरी तरफ हैं वो अम्मी जी कढ़ाई की बनाई कर रही हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के तो इसको मज़ीद इसको भूनेंगे, इसको 3 से 4 दफ़ा पानी का छींटा लगा के तो फिर इसकी बुनाई करनी है। और यकीन माने ये इतनी मज़े की और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बाजी ये जो मैं आलू गोश्त बना रही थी ना उसमें 1 चम्मच जो था वो मैंने दही का डाल दिया था। दही का डालने के बाद इसकी खूब करी थी, अच्छे से बनाई। और दोपहर में मैंने बनाई थी फ्राइज़ के लिए जो आलू था ना वो थोड़ा बड़ा था तो मैंने उसको रख लिया, तो मैंने कहा इस्तेमाल में आ जाएगा, उसी को मैंने काट के तो इसके अंदर डाल के तो मैंने कहा थोड़ा सा सालन जो है मोहम्मद अली के लिए बनाया जाए। और वो भी मैं कोई बिल्कुल जैसे नॉर्मल घर में खाना बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ, क्योंकि उसको फ्लेवर बड़ा पता चल जाता है, तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर लेके तो फिर ही खाना खाता है, यानी कि नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बाजी माशाल्लाह इधर तो खाने को लग गया था आलू गोश्त को दम, और दूसरी तरफ जो थी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी थी। तो फिर इसमें डाला था अम्मी जी ने दही। ये क्रीमी दही भी मिलता है मार्केट से, ये वो वाला दही है और इससे बड़ी अच्छी टेस्ट भी आता है, और उसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी क्रीमी सी बनती है। बाजी वो इसमें अम्मी जी ने डाल दिया था और इसकी कारे थे खूब अच्छे से बुनाई। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें जो है गरम मसाला थोड़ा शामिल कर सकते हैं, अम्मी जी ने नहीं किया था क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्ची दूसरी और जो आपने कौरमा मसाला था वो डाला था, तो उससे जो है वो बड़ी
अच्छी इसकी मिर्ची भी, हर चीज़ बैलेंस था। और माशाल्लाह से कढ़ाई तकरीबन तैयार होने वाली थी और इसको देख के भूख और ज़्यादा लग रही थी। वैसे भी खाने को थोड़ा लेट ही हो गया था और मोहम्मद अली का सालन जो मैंने उसके लिए तैयार किया था बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका था। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है। अचानक से बनी ये कढ़ाई, खाने को हो चुका था लेट और सबसे पहले दे रहे थे अब्बू जी को खाना और मैंने जल्दी से बनाई थी रोटी, थोड़ा सा घी लगा कर थोड़ी नरम हो जाती है। सबसे पहले अब्बू जी को दिया था खाना। दूसरी तरफ मैंने जो थे राइस भी जो थे माशाल्लाह से तैयार कर लिए थे। बस जी राइस दे के सबका दिल ही चाह रहा था बस जल्दी से जो खाना पहले बना वो ही खा लें। और हमने कढ़ाई के साथ मंगवाने थे नान, क्योंकि कढ़ाई इतनी मज़े की बनी थी, दिल नहीं चाह रहा था उसको रोटी के साथ खाने को, दिल चाह रहा था कि कुलचे नान कोई यानी कि नान के साथ जो हैं वो खाएं। और माशाल्लाह से ये जो मैंने मोहम्मद अली के लिए सालन बनाया था ये भी बहुत मज़े का बना था। और ये देखें ये इसकी थिकनेस। बस जी ऐसे ही अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी वो कैसे कैसे अपने बंदों को नवाजता है।